आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एलसीएस प्रचंड के बारे में। एलसीएस प्रचंड एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिससे हमारी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हर इस समय डिफेंस लवर इन्हें भारतीय थल सेना और वायुसेना की सर्विस में बड़ी संख्या में देखने के लिए आतुर है। लेकिन इसी बीच एलसीएस प्रचंड को लेकर एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आई है जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। एलसीएस प्रचंड को आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि भारतीय थल सेना और वायुसेना की तरफ से ही यूज किया जाएगा, लेकिन आप सबको पता है कि इस समय नई दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को आयोजित किया जा रहा है, जहां पर भारत मंडपम में हमें कुछ नई चीजें देखने को मिली हैं। भारत मंडपम में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के पेवेलियन में हमें एसएस प्रचंड को एक नए अवतार में देखने का अवसर मिला, जहां पर इस समय जो तस्वीरें सामने आपके स्क्रीन पे चल रही है वहां पर एसएस प्रचंड आपको एक एडवांस लाइट टॉर्पीडो के साथ देखने को मिल रहा है, जो कि इस बात का कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि अब एसएस प्रचंड का जो रोल है ये भारतीय थल सेना और वायुसेना तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले भविष्य में एसएस प्रचंड आपको भारतीय नौसेना की सर्विस में भी देखने को मिल सकते हैं या नेवल स्ट्राइक मिशंस में भी इनका यूज किया जा सकता है। जी हाँ, एसएस प्रचंड की ये तस्वीर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी एसएस प्रचंड को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट हमें देखने और सुनने को मिले थे, जहां पर इनके फ्यूचर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लेकर हम चर्चाएं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एसएस प्रचंड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन, एसएस प्रचंड में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन और एसएस प्रचंड में हमें जो बेसिकली लोइटरिंग म्यूनिशन का इंटीग्रेशन है, इसकी खबरें तो सुनने को मिली थी। लेकिन अब भारत पवेलियन में हमें या भारत मंडपम में हमें ये जो नया अभी अवतार देखने को मिला है एसएस प्रचंड का, वो कहीं ना कहीं काफी फैसिनेटिंग है और इस पर चर्चाएं भी काफी ज्यादा चल रही हैं। आप एसएस प्रचंड को अगर भविष्य में इस रोल में देखेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भारत एक के बाद एक जो अपने इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसको प्रदर्शित करता जा रहा है और इसी क्रम में हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लेकर के। अभी तक भारत ने अपने जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुए थे वहां पर इंडिजिनस कैपेबिलिटी को जब भी प्रदर्शित किया तो बड़े पैमाने पर अस्त्र मार्क 1 को एक बड़ा पुश मिला था। लेकिन नई दिल्ली में जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित किया जा रहा है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का जो पेवेलियन है वहां पर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को भी एक विशेष जगह दी गई है, जहां पर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को शोकेस किया गया है और इनकी कैपेबिलिटीज पर चर्चा करी गई है। आपको याद दिला दें कि इस समय टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी इस समय अस्त्र मार्क 2 के जो ट्रायल है वो लगातार चल रहे हैं और रिसेंट अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो ये भी क्लियर हो चुका है कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनको ये मिसाइल का अपग्रेड मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब रक्षा विशेषज्ञ इस बात पे भी चर्चा करते नजर आए हैं कि भारत अब जिस प्रकार से अलग अलग एग्जीबिशन में और जो डिफेंस एक्सपो है वहां पर जो अपनी मिसाइल्स है उनको प्रदर्शित कर रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में हमें ये जो मिसाइल है ये एक्सपोर्ट मार्केट पे रूल करती नजर आएगी, क्योंकि वो देश जो महंगी अमेरिकी जैसे कि M120 एमरम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, या महंगी जो रशियन मिसाइल्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, या बड़ी संख्या में जो मीटियोर मिसाइल्स हैं उनको नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए जो अस्त्र मार्क 2 है एक बेहतरीन अल्टरनेटिव का काम करेगी। और इसके इस परिवार के 3 सदस्य हैं जो इस समय अंडर डेवलपमेंट है। हालांकि अस्त्र मार्क 1 जो है 110 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है और ये ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और तेजस और मिग-29 में हमें देखने को मिल रही है और भविष्य में राफेल में देखने को मिलेगी। वहीं अस्त्र मार्क 2 इस समय ट्रायल से गुजर रही है और अस्त्र मार्क 3 भी अंडर डेवलपमेंट है, जो कि SFDR टेक्नोलॉजी को होस्ट करती है। और ये कहीं ना कहीं प्रमाण है कि आने वाले भविष्य में मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम का जो बोलबाला है वो हमें देखने को मिलेगा और जो खरीदार हैं वो इस पर एक नज़र जरूर डालेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एक्सरसाइज गरुणा 25 को लेकर के। दोस्तों, आप सबने इस एक्सरसाइज के बारे में सुन जरूर रखा होगा। खैर आइए बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज गरुणा के 8th एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रांस पहुंच चुकी है। ये एक्सरसाइज हमें भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच में देखने को मिलती है, जो कि एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि मॉन्ट दे मर्शन फ्रांस में आयोजित की जाएगी और ये एक्सरसाइज 16 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। भारतीय वायुसेना का जो दल है ये ऑलरेडी 10 नवंबर 2025 को फ्रांस में पहुंच चुका है और भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली है। वहीं एयरलिफ्ट सपोर्ट को प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर 3rd एयरक्राफ्ट भी फ्रांस पहुंच चुका है, जो कि इंडक्शन और डी इंडक्शन फेजेस में जो कि एक्सरसाइजेस का हिस्सा है वहां पर अपनी उपयोगिता दिखाएगा।
वहीं इसके अलावा IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जो है ये भी पहुंच चुके हैं, जो कि एक्सरसाइज में जो मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है उसको प्रदर्शित करेंगे। दरअसल इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना के जो Su-30 MKI फाइटर जेट है ये अपने फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर्स के साथ मिलकर ऑपरेट करेंगे, जहां पर एक कॉम्प्लेक्स सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा। इसका फोकस होगा एयर टू एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स को इम्प्रूव करना, एयर डिफेंस और जॉइंट स्ट्राइक ऑपरेशन में एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेट करना। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि टैक्टिक्स को रिफाइन किया जाए, प्रोसीजर्स को रिफाइन किया जाए और एक रियलिस्टिक ऑपरेशन इन्वायरमेंट के अंतर्गत इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाए, जहां पर म्यूचुअल लर्निंग और जो इंटरऑपरेबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की वायुसेना के बीच में उसको भी मजबूत किया जाए। एक्सरसाइज गरुणा 25 इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी जहां पर प्रोफेशनल इंटरेक्शन होगा और इसके अलावा इंटरेक्शन के अलावा जो ऑपरेशनल नॉलेज है इनका एक्सचेंज भी होगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करी जाएंगी दोनों वायुसेनाओं के बीच में। और इसीलिए इस एक्सरसाइज को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और इसे काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अब अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात कर ही रहे हैं तो एक और तस्वीर ऐसी सामने निकल के आई है जहां पर न चाहते हुए भी या यूं कह ले अचानक से भारत के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने तेजस का नया वेरिएंट दुनिया के सामने रख दिया है और इसको देखने के बाद ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जो इसको सुन करके आप भी लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल इस समय भारत में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है जहां पर जो भारत मंडपम है इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का भी एक पांडाल लगा हुआ है या यूं कह लें इनका भी एक पूरा का पूरा कह सकते हैं जितने भी स्टफ हैं वो दिखाए गए हैं। और इसी दौरान डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है इसको प्रदर्शित किया, जहां पर हमें एसएस प्रचंड जो है वो एडवांस लाइट टॉर्पीडो के साथ देखने को मिला। तो वहीं हमें जो इस पूरे के पूरे पवेलियन में जो भविष्य के वेपन सिस्टम है वो भी देखने को मिले, जैसे कि शेषनाग 20 जो कि कैनिस्टर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन है वो देखने को मिला, अभिमन्यु देखने को मिला जो कि एक कह सकते हैं कोलैबोरेटिव कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। लेकिन इसमें हमें तेजस का एक नया वेरिएंट भी देखने को मिल गया जिसको इस समय हास्यप्रद रूप में तेजस मार्क 3 की संज्ञा दी जा रही है। दरअसल यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो तेजस को काफी फनी वे में प्रदर्शित किया गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में ये जो एक कह सकते हैं ढांचा है ये तैयार करके जिसको तेजस लिख दिया गया, उसमें उद्देश्य तो यही था कि जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और शॉर्ट वेपन सिस्टम है उसको प्रदर्शित किया जाए। लेकिन जिस तरीके से तेजस को प्रदर्शित किया गया वो अपने आप में काफी बड़ा हंसी का पात्र बन चुका है। इसके अलावा एक और गलती इनसे ये हो गई कि इन्होंने डिस्प्ले में जो ब्रेक पैराशूट है इसको लेकर कुछ जानकारियां सामने रखी, जहां पर एक तस्वीर तो सही थी जहां पर ब्रेक पैराशूट मिग 29 का प्रदर्शित किया गया था, लेकिन दूसरे में गलती ये हो गई कि इन्होंने लिखा कि ब्रेक पैराशूट जो कि जैगुआर के लिए तैयार किया गया है उसमें इन्होंने यूरोफाइटर टाइफून की तस्वीर लगा दी। जी हाँ, ना तो राफेल गलती से लगा ना सुखोई 30 MKI गलती से लगा, बल्कि वहां पर जो यूरोफाइटर टाइफून है उसको जैगुआर नाम दे करके प्रदर्शित कर दिया गया, जिसके बाद से काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही है। आपकी इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।